हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है पुरुषोत्तम देव। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? सही उत्तर है उत्तरी। अगला प्रश्न, डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है सनत कुमार चिड़ियों। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? सही उत्तर है डॉक्टर याकोबी। अगला प्रश्न, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर तगारे। अगला प्रश्न, डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है दरद। अगला प्रश्न, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध है? सही उत्तर है गुजरात से। अगला प्रश्न, पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है? सही उत्तर है केकई। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर है स्वयंभू ने। अगला प्रश्न, साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया? सही उत्तर है सौरसेनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपभ्रंश ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है मागधी। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है सौरसेनी। अगला प्रश्न, ब्राचर अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? सही उत्तर है सिंधी। अगला प्रश्न, असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है मागधी। अगला प्रश्न, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? सही उत्तर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा? सही उत्तर है अद्वैव्रज तथा मुनिदत्त ने। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, सिद्धों के प्रथम कवि हैं? सही उत्तर है सरहप्पा। अगला प्रश्न, सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा अवधि आदि में जो मनु मन, कारणु कारण, अंगु अंग, चलु चल आदि रूप मिलते हैं वे निम्नलिखित में से किसकी देन है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न,
अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? सही उत्तर है ट वर्ग। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है कारकों के रूप अधिक हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? सही उत्तर है म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? सही उत्तर है तद्भव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऐ औ। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में न व्यंजन किस रूप में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संस्कृत के अस्ति शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अपभट्ट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभट्ट में ड और ढ ध्वनियाँ नहीं हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा। सही उत्तर है 14वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर तगारे। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। अगला प्रश्न, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है? सही उत्तर है राम शर्मा ने। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है? सही उत्तर है 1000 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है? सही उत्तर है अवहट्ट से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा जिसमें आरंभ से अपभ्रंश की प्रवृत्तियां अधिक है, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया, यह बीच का समय कहलाता है? सही उत्तर है संक्रांति काल। अगला प्रश्न, अवहट्ट के भेद हैं? सही उत्तर है पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। अगला प्रश्न, अवहट्ट का कार्यकाल है? सही उत्तर है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता कीर्ति पताका में किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है पूर्वी अवहट्ट। अगला प्रश्न, साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा? सही उत्तर है 14वीं सदी तक। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्खा। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रहती है। कारण आर, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना कठिन हो गया।
दिए गए वक्तव्यों ए और आर के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए का संबंध आर से है। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर है व्याकरण शास्त्र। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट के किस रूप का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है मध्य देशीय। अगला प्रश्न, पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है प्राकृत पेंगलम में। अगला प्रश्न, डॉक्टर तगारे ने अवहट की विशेषता माना है? सही उत्तर है कर्ता की ए विभक्ति को। अगला प्रश्न, अवहट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से? सही उत्तर है शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अगला प्रश्न, अवहट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? सही उत्तर है नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मई शब्द का अवहट में रूप हो गया? सही उत्तर है मैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश अवहट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता? सही उत्तर है घनाक्षरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और अवहट में चौपई कितनी मात्राओं का छंद था? सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? सही उत्तर है अपभ्रंश और अवहट से। अगला प्रश्न, हिंदी परसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा? सही उत्तर है अपभ्रंश और अवहट का। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? सही उत्तर है रईदू। अगला प्रश्न, प्रश्न 128 से 131 तक सभी प्रश्नों में अपभ्रंश अवहट की पंक्ति दी गई है। उक्त पंक्ति के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प का अर्थ सही है। आपको सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 128, शक्यवाणी बहु न भावई। सही उत्तर है संस्कृत भाषा बहुतों को अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न, पाऊँ रस को मम न पावई। सही उत्तर है प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा। सही उत्तर है देसी वचन सबको मीठा लगता है। अगला प्रश्न, तय तैसन जप्पो अवहट्टा। सही उत्तर है इसलिए वैसा ही अवहट में लिखता हूँ।